बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल, वो भी ढाबे स्टाइल में। चने की दाल को आप चपाती के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हम जो है वो ज़्यादातर दाल को चावल के साथ प्रेफर करते हैं, इसलिए हमने इसको चावल के साथ बनाया है। दाल बनाने के लिए हमने 1.5 कप दाल लिए। 2 घंटे के लिए इसको भिगो के रख देंगे। उसके बाद इसमें से ये वाला पानी निकाल के इसमें दूसरा पानी शामिल करेंगे और कुकर में इसको थोड़ी देर के लिए गलने के लिए रखेंगे। तकरीबन इसको 20 मिनट के लिए गलने के लिए रखेंगे। इसमें हमने नमक मिर्च भी ऐड कर दिए। दाल का मसाला रेडी करने के लिए हमने कढ़ाई में ऑयल लिया है। तकरीबन 4 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल लिया है। इसमें हम एक दरमियाने साइज़ का प्याज जो है वो चॉप करके डालेंगे। जब प्याज थोड़े गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको दोबारा से थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब हम इसमें एक टमाटर ऐड कर लेंगे, वो भी हमने चॉप करके ऐड किया है इसको। अब इसको हम टमाटर के सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। इसमें मसाले ऐड करेंगे। हमने 1/2 टेबलस्पून इसमें हल्दी पाउडर लिया है। 1/2 टेबलस्पून इसमें हमने नमक ऐड किया, क्योंकि नमक हमने दाल में भी डाल रखा था, इसलिए हम ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें पिसी हुई और कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। 1/2 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। दाल जो है वो गल चुकी है। अब हम इसको इसी मसाले में ऐड करेंगे। दाल को हम पानी के साथ ही ऐड करेंगे ताकि इसमें पक के दाल जो है वो मज़ीद गाढ़ी हो जाए। चने की दाल जो है बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है। अब हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे। 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे। जब ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तो फ्लेम ऑफ कर देंगे। दाल हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए आप कोई पैन ले सकते हैं। हमने मिट्टी की देचकी ली है, इसमें घी ऐड किया है और 1 खाने का चम्मच हमने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। जब ज़ीरे की खुशबू आने लगे 3 से 4 साबुत मिर्चें इसमें डाल देंगे। उसको हल्का सा फ्राई करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें कुटा हुआ लहसुन ऐड कर देंगे और उसको हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद 2 ग्रीन चिली हमने इसमें चॉप करके ऐड किए हैं, उनको भी पकाएंगे। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसकी फ्लेम ऑफ करके दाल को इसका तड़का लगाएंगे और दाल को किसी भी चीज़ से कवर कर देंगे ताकि थोड़ी देर दम आ जाए। उसको फ्लेम को ऑन नहीं करेंगे दम के लिए। दाल को किसी बाउल में निकाल लें। मज़ेदार सी दाल रेडी है। इसको चाहे आप चपाती से खाएं, चाहे चावलों से खाएं। हमने इसको चावलों के साथ खाया है। उम्मीद है आपको ढाबा स्टाइल दाल पसंद आई होगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।